गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का सीसी सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सीसी सर क्लासेस अब ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मोड पर भी अवेलेबल है, जैसा कि आप सब जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली एंड फोर्थ कोल। तो हम जानते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन एग्जिस्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। सेकंड क्वेश्चन, which of the following statements are usually correct for carbon compound? कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड यहाँ पे ऐसे कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट हैं? पहला पॉइंट दिया गया है, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम जानते हैं कि कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्शन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एलिमेंट है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। अपार्ट फ्रॉम दैट कार्बन के जो भी कंपाउंड होते हैं वह इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। कार्बन के कंपाउंड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यह वीक होता है। आप सभी जानते हैं कि जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं, जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? काफी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें सेकंड एंड फोर्थ, तो यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट है, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट, अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज, यहां पे पूछा गया है कि अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में किस तरह की बॉन्डिंग है। तो सबसे पहले तो हम अमोनिया का स्ट्रक्चर देख लें। आप जानते हैं कि अमोनिया के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन एटम से थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड अटैच होता है और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है। तो यहां पे अगर आप देखें, अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज ओनली सिंगल बॉन्ड। अमोनिया के मॉलिक्यूल में केवल और केवल क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम तीन हाइड्रोजन एटम से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच है और नाइट्रोजन पे इसके अलावा एक क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो अगला क्वेश्चन आप देखें, बकमिस्टर फुलरिंग इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। हम जानते हैं कि बकमिस्टर फुलरिंग ये कार्बन का एलोट्रोप है। कार्बन 60, ये आपके सिलेबस में भी दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं ब्यूटेन की और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से ब्यूटेन का कौन सा स्ट्रक्चर पूरी तरीके से करेक्ट है। हम जानते हैं कि ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C4H10। तो पहला कंपाउंड अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 कार्बन एटम एक स्ट्रेट लाइन में है और सभी कार्बन एटम हाइड्रोजन से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच है। पहले कार्बन पे अगर आप देखें CH3, सेकेंड कार्बन CH2, थर्ड CH2 और फोर्थ CH3। तो ये C4H10 को पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन अगर आप देखें तो सेकेंड ऑप्शन भी CH3 CH, अगर हम इसका कंटेंट फॉर्म लिखें CH3 CH CH3 CH3, तो यहां भी अगर आप कार्बन काउंट करें तो C4 है और H 10 है। तो ये भी ब्यूटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को फॉलो कर रहा है। थर्ड एग्जांपल अगर आप देखें तो थर्ड एग्जांपल में जो सेकंड कार्बन है, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसके पास केवल एक ही हाइड्रोजन एटम है और ये जो है 1 2 3 अलग अलग कार्बन एटम से अटैच है। यहां पे अगर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर काउंट करें तो वो कितने हैं? केवल यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स
1 2 3 4, C4 तो है, लेकिन अगर आप हाइड्रोजन काउंट करें तो 3 2 5 प्लस 3 8, केवल 8 हाइड्रोजन एटम है, C4H8। हम जानते हैं कि यह ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है। अगला ऑप्शन अगर आप देखें तो ये एक तरह से साइक्लोब्यूटेन के फॉर्म में है। एक तरह का ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें हर कार्बन एटम दो हाइड्रोजन एटम से अटैच है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें ऑप्शन 1 और ऑप्शन सेकंड, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड। तो यहां पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इथेनॉल यूज किया गया है, अल्केलाइन पोटेशियम पर मैंगनीट के साथ हीट किया गया है और बन गया है इथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे जो अल्केलाइन पोटेशियम पर मैंगनीट है इसके बारे में पूछा गया है, ये किसकी तरह काम करेगा। तो जो अल्केलाइन पोटेशियम पर मैंगनीट है इसने क्या किया, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड में, इथेनॉल से बना दिया इथेनोइक एसिड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो अल्केलाइन पोटेशियम पर मैंगनीट है इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, ऑयल फॉर्म ट्रीटमेंट with hydrogen in the presence of palladium or nickel catalyst form fats. This is an example of, जैसे कि आप जानते हैं अगर हम यूज करते हैं एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल, जैसे कि यहां पे हमने यूज किया है अनसैचुरेटेड फैट हमने यहां पे यूज किया है। यहां पे अगर हम इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, तो यहां पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड से बन जाएगा सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट से बन जाता है सैचुरेटेड फैट। तो जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है सिंगल बॉन्ड में और दोनों कार्बन एटम पे एक एक हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। तो ये किसका एग्जांपल है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड फैट में सीधा जो है डायरेक्टली ऐड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज अ फंक्शनल ग्रुप। इनमें से किस कंपाउंड में OH फंक्शनल ग्रुप है। तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन हम जानते हैं यह कीटोन ग्रुप है, तो यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल में OH फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो इस तरीके से ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH2 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 OH ब्यूटेनॉल। तो इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप यूज हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन बी ब्यूटेनॉल। क्वेश्चन नंबर 9, द सोप मॉलिक्यूल हैज, सोप मॉलिक्यूल्स का अगर आप एग्जांपल लिखें जैसे सोडियम स्टेरेट C17 H35 COO Na, अगर आप इनके स्ट्रक्चर बनाएं तो इनके स्ट्रक्चर में आप देखेंगे जो आयनिक पार्ट आप देख रहे हैं हम इसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक, और जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है हम इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक। तो ऑप्शन के हिसाब से इसको टैली करते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड, जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक है करेक्ट। हाइड्रोफोबिक टेल, जो टेल आप देख रहे हैं जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है यह एक तरह का हाइड्रोफोबिक है। तो हमारा पहले ऑप्शन करेक्ट है, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is a correct representation of electron dot structure of nitrogen। इनमें से नाइट्रोजन का कौन सा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करेक्ट है। तो हम जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,5। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो सेकंड नाइट्रोजन है वहां भी 5 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 5 + 3 8, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो
ऑप्शन डी अगर आप देखें तो यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है और दोनों नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज, इथाइन का कौन सा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है? इथाइन आप सब जानते हैं सिंपल कि इथाइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और दोनों कार्बन एक हाइड्रोजन एटम से अटैच होते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखें ऑप्शन ए करेक्ट है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और दोनों कार्बन एक हाइड्रोजन एटम से अटैच होंगे। इथाइन अल्काइन सीरीज का आप जानते हैं पहला मेंबर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 12 पे। आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल दिए गए हैं और हमें बताना है कि ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हैं जो अनसैचुरेटेड हैं। तो एक एक करके हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है प्रोपेन। प्रोपेन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरीके से बनेगा। ये जो अगर आप देखें स्ट्रक्चर तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है। देखिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड, बच्चों आप ये समझ लें कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या है, जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होगा या एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा। प्रोपीन अगर आप देखें तो प्रोपीन ENE, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है। प्रोपाइन कार्बन और कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है। क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन ये क्या है, एक तरह से सैचुरेटेड कंपाउंड है जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो सेकंड और थर्ड इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इनसेक्टिक सैंपलर के क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 12 तक हमने सॉल्व किया है। आगे के जो क्वेश्चन हैं हम इसे अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। धन्यवाद।